बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने मौजूद हैं फिक्री ज़ाविया प्रोग्राम के साथ। तो आज हमारे साथ शाहिद इकबाल यूसुफी साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपको। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है जी तकदीर और किस्मत। तो शाहिद साहब, ये बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों की। लोग मेहनत नहीं करते, लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और वो कहते हैं सब कुछ लिखा गया है। तो इस पे जरा रोशनी डालने की ये क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अब जो है मेरा एक इसी पर एक काउंटर क्वेश्चन है कि अगर इंसान के लिए सब कुछ तकदीर में लिख दिया गया है तो फिर फसल बोने का हुक्म क्यों है, जमीन की सैर करने का हुक्म क्यों है, बिल्कुल ठीक है, जिद्दोजहद करने का हुक्म क्यों है, तफक्कुर करने का हुक्म क्यों? कुरान मजीद में बार बार अल्लाह पाक ने फरमाया तफक्कुर करो, चीजों पर तदब्बुर करो, गौर करो। क्या नहीं देखते? अल्लाह पाक ने फरमाया क्या तुम जो है ऊंट को नहीं देखते कि मैंने इसको कैसा बनाया? अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया कि फरमाया देखो मैंने कायनात कैसी बनाई, सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो ताकि तुम्हें इल्म हासिल हो। अब एक फिर उसमें चीजें आप अगर कंपेयर करते जाए ना, अगर आप देखते जाएं तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद इसका जवाब मिल जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तकदीर में लिख दिया गया है तो आप बैठे रहें तो रोटी घर आ जाएगी। आप बैठे रहें, इंसान को मेहनत की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत नहीं की। अगर किस्मत होती तो सरकार से बढ़कर किस्मत किसकी अच्छी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहनत की, हुजूर ने तिजारत की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी काम किए, मेहनत की, लोगों के साथ मिलकर जंगें लड़ी, जिद्दोजहद की। और फिर एक और मेरा एक छोटा सा सवाल है। अब बात यह है कि अल्लाह खालिक नहीं कायनात का, बिल्कुल खालिक, उसके हुक्म के बगैर पत्ता ही सरसराहट नहीं करता, नहीं कर सकता। तो क्या जरूरत थी अपने महबूब को मैदान जंग में खड़ा करने की, दंदान मुबारक शहीद करवाने की, ठीक है। फिर अगर ये सारे मामलात अगर इस तरह से ही हो जाने थे तो वो जो इतने सहाबा कराम शहीद हुए, इतने लोगों ने शहादतें नोश की और बहुत सारे जो है ना भूख प्यास और मदीना तैयबा से उन्हें मक्का से निकाल दिया गया। पहले हबशा गए, मक्का, फिर मदीना तैयबा गए, फिर गुर्बत गुजारी, फिर ये सारी चीजें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 साल शेब अबी तालिब में गुजार दिए, ठीक है, पत्ते खाकर गुजारे किए। तो अब मुझे बताएं, अगर ये तकदीर ही से काम चलना होता तो फिर ये सारी जिद्दोजहद क्यों थी, फिर सारी कोशिश क्यों थी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मजदूर जो मेहनत करके, जो पसीना बहाकर, जिद्दोजहद करके हलाल रिज़्क कमाता है, फरमाया अल्लाह करीम के हाँ उसको इबादत गिना जाता है। उससे नेक और उससे अच्छा इंसान ही कोई नहीं जो मेहनत करके हलाल रिज़्क कमाता है, हलाल रिज़्क की जिद्दोजहद करता है। Audio Jungle.